हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम द्वार में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले कुछ मैथ्स बनाएंगे जो एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं और आपको इजीली ट्रिक के साथ सोल्व कर बताएंगे कितना आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन अर्थमेटिक्स के हैं और एग्जाम में खूब आते हैं। तो आप आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है। उस पहले इसका मतलब 50 पारी खेल चुका है और कुछ रन बनाया था, लेकिन 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। 59.60 से बढ़कर 60 हो जाता है, 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। तो उसने 51वीं पारी मतलब अंतिम पारी में कितने रन बनाए? देखिए, तो इसका मतलब ये है हमें निकालना क्या है कि हमें उसका निकालना है कि लास्ट पारी में उसने कितना रन बनाया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, एसएससी में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं। आपको हर मैथ्स पे कमांड करना है, इजीली सोल्व कर पाए और आपका टाइम बचे। तो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें, सारे क्वेश्चन मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा। क्वेश्चन को समझिए, उसने 50 पारी में जितना रन बना लिए और उसका जो भी एवरेज था वो एवरेज यहां दिया हुआ है कि उसका एवरेज कितना था 59.6। ये एवरेज पहले का था 59.6। एवरेज उसका पुराना एवरेज क्या था 59.6। ये पुराना एवरेज था और नया एवरेज कितना हो गया है 60। ठीक है, अब कह रहा है कि नया एवरेज 60 हो जाता है तो लास्ट पारी उसने रन कितने बनाए। तो मैं देखिए, तो इसका ट्रिक से कैसे बनाया है आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक से बनाने का तरीका। लास्ट पारी में उसने जो रन बनाए हैं, जो भी रन बनाए जिसके कारण पुराना एवरेज और नया एवरेज में डिफरेंस कितना का आ गया 0.40 का, नहीं 59.60 पैसा और ये 60 रुपया, तो 40 पैसा का डिफरेंस आया ना। 40 पैसा का डिफरेंस आने के बाद ये 60 पे पहुंच गया और सारे 60 पे पहुंच गया। इसका मतलब ये खुद 60 पे तो है, 51वीं पारी के बाद इसका एवरेज 60 पे तो आ गया और बगल वाले पिछली सारी पारियों को भी उसने 60 पे ले आया। तो कितनी पारियों पे लेके आ गया, समझ रहे हैं? देखिए, निकालने का सिंपल तरीका है, चुटकियों में आप हल कर सकते हैं, अंगुलियों पे, कोई जरूरत नहीं इसकी कॉपी कलम की। मैं कह रहा हूं 15, समझ लीजिए, समझने में भले ही टाइम लगे, बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो 59.6 पुराना एवरेज था, नया एवरेज 60 हो गया। तो पुराना एवरेज 50 पारियों का था ना, 50 पारी खेल चुका था, और नया जो एवरेज है वो 51 पारी का है। टोटल 51वीं पारी मिला करके टोटल 51 हो गया। जो लास्ट 51वीं पारी उसने खेली वो पारी अगर हम जोड़ते हैं तो 50 पिछले की पारी और एक पारी ये 51 टोटल, तो इन पारियों को मिला के 60 हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसका बढ़ा कितना एवरेज, एवरेज में कितना बढ़ा 0.40, क्योंकि 59.6 ये था और 60 इधर हो गया। अब देखिए 60 तो चलो 51वीं पारी जब खेली तब 60 आ गया सबका, तो पीछे तो कम रहा होगा ना, तब तो बढ़ाया, सब में बढ़ाया, इसने ज्यादा खेला होगा 60 से, तभी तो सबको बढ़ाया और खुद 60 पे अटका पड़ा है। 51वीं पारी में कुछ ज्यादा खेला तब तो 60 पे अटकाया और पीछे को भी 60 कर दिया, तो सबको कितना कितना बढ़ा दिया, सबको 40 पैसा बढ़ा दिया। कितनी को, पीछे में जो 50 बच्चे खड़े थे, जो 50 पारी थी, जो 50 पॉकेट थे, जो 50 जगह थी, समझ लो, तो 50 जगह पे अगर 40 पैसा उसने बांटा तब तो उनको 60 पे लेके आए, 60 रुपए में मान लीजिए। इसका मतलब क्वेश्चन ये हुआ कि क्लास में 50 बच्चे बैठे थे पहले से और सबके पॉकेट में 59 रुपीज 60 पैसे थे, 59 रुपया 60 पैसा था। एक नया बच्चा कुछ पैसे लेकर आ गया, उसके पैसे लेकर आने से क्या हुआ, क्लास में सब बच्चों का जो पैसे का एवरेज है वो क्या हुआ 60 रुपये हो गया। मतलब उसने उन सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा बांट के खुद 60 रुपया रख लिया और जो बच गया सो बांट दिया। उन बच्चों को बांटने के बाद सबको 60 बना दिया, तो मतलब हर बच्चों को 40 पैसा बांटा हुआ, तो बच्चों के पास कितना था पहले 59.6। देखिए, गुना करके निकालना आसान है, समझ लीजिए तो आसान हो जाएगा, समझ लिया तो अभी एग्जाम में चुटकी में कर सकते हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो अगर ट्रिक के साथ बनाना है आपको, समझ अगर आ रहा है चीजों को, तो आप उसको बेहतर तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अदर क्वेश्चन पे भी आपको ये कमांड अच्छा काम करेगा।
ठीक है, तो हर बच्चों के पॉकेट में 59 रुपये 60 पैसे था, तो 40 पैसे तो उसने दिए एक बच्चों को, तो कितने बच्चों को बांटा होगा? 50 बच्चों को। अब देखिए 40 पैसा और 50 बच्चे, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, तो कितने पैसे हो जाएंगे वो देख लीजिए। 40 पैसे और 50 बच्चे, तो गुना करके देखते हैं कि 40 पैसा और 50 बच्चे हैं, कितना हो जाएगा? 2000 पैसा। 2000 पैसा मतलब कितना? 20 रुपया पैसा को, वही बात है। तो 40 पैसे को हम पैसे में लिख लिए, या तो यहां से इंटू कर लेते, ठीक है। चलिए, तो 20 एक्स्ट्रा था उसके पास, और अभी कितना है उसके पास? 60। इसका तो वो 80, इसका मतलब 80 रन बनाया था, वो 80 रुपए लेके आया था आंसर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 80 रन बनाए इस पारी में, और क्या किया उसने? सबको 40 पैसे बांट दिए, तो बचे कितने? 80 रुपये से 20 में बांट दिए उसने, 60 खुद रह गया और बच्चे को भी 60 कर दिया, तो एवरेज बराबर हो गया। तो इसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? आपको आंसर चुटकियों में निकालना है, टाइम नहीं लगाना है। क्वेश्चन पढ़िए, एक बल्लेबाज 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका एवरेज जो है, पुराना एवरेज है ये 59.6, ये बदल के क्या हो जाता है? ये 60 हो जाता है। तो 59.6 जो है वो 60 बन जाता है। इसका मतलब आप यही देखिए बस, कितना पैसा का फर्क पड़ा? 40 पैसा का। और पिछली पारी कितनी थी? 51वीं पारी जब खेला तो पीछे कितना रहा होगा? 50 पारी खेल चुका होगा वो, तो गुने 50, इतना ही तो उसने बांटा है पड़ोसियों को, अपने पिछली पारी को, ठीक है। तो यहीं पे आप कर लीजिए इंटू, ये 100 हो गया, यहाँ से यहाँ कट गया, क्या आ जाएगा? 20। अब देखिए, तो 60 हो गया, टोटल बांटा भी तो है उसमें, 60 तो अभी एवरेज है, और पीछे सबको दिया, तो टोटल कितना था? तो दोनों जोड़ दीजिए, तो 60 प्लस 20 बराबर 80 हो गया। ये हो गया आंसर, हो गया। अब इसको 1 सेकंड में कैसे निकालेंगे? 1 सेकंड में ऐसे निकालेंगे, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसका एवरेज 59.6, 59 पे 60 पैसे से बढ़कर 60 पैसा होता है। तो देखता हूं अंतर कितना है, 40 पैसे का, 40 पैसा, और पिछले 50, 40 गुने 50 कितना हुआ? 2000। 2000 का पैसा, 2000 पैसा हुआ मतलब 20 रुपये हुआ, 20 रुपये और 60 रुपये 80 रुपये आंसर, ठीक है। समझ गए? हमें डिटेल पे नहीं जाना, हमें डिटेल्स से सोल्व नहीं करना है। डिटेल सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? अगर डिटेल से सोल्व करना होता, हमें एग्जाम में करने नहीं है, सीखने भी नहीं है, जरूरत नहीं है, समझने के लिए मैं बता रहा हूं सिर्फ कि अगर डिटेल्स पे सोल्व करना होता तो देखिए, पहले का 50 पारी और कितना एवरेज 59.6, और अभी का कितना पारी है? 51 पारी और 60, ये दोनों करके गुना कर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा आपका। 80 का जो डिफरेंस होगा ये आंसर। तो ये 51 पारी है, 60 एवरेज है, 50 पारी है, इतना एवरेज है, दोनों को गुना करके घटा देंगे। तो इसमें टाइम तो लगेगा नहीं एग्जाम में आपको, आपका टाइम तो किल हो गया ना इतना गुना भाग करने में, तो आंसर आपको 2 सेकंड में निकलना है, क्या दिक्कत है? तो ऐसे अभी आरा का एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है, अगस्त सितंबर में हो जाएगा आरआरबी एनटीपीसी, बहुत सारी वैकेंसी आप खूब, और यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई अदर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये सारे क्वेश्चन मैं या तो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से उठाता हूं, या फिर मॉडल सेट से रेलवे के। तो ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, लिख लीजिए, लिख कर रख लीजिए एकदम कि आएंगे ही आएंगे, आप रख लीजिए इन क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, रेगुलर आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे खूब। क्वेश्चन है कि 11 संख्याओं का औसत 15 है, 11 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 15, ठीक है। अगर 7 संख्याओं का औसत 11 है, 7 संख्याओं का औसत क्या है? जो आपको जो संख्या दिया गया है उन पे आपको देखना है, ध्यान देना है नंबर्स पे। 11 संख्या का औसत 15 दिया है, उसी में अब उन्हीं 11 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 11 है, ठीक है, और अगली 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो 7 5 12 संख्या हो गई, इसका मतलब टोटल 12 संख्या है, 12 संख्या टोटल है, उसमें से 11 का औसत तो 15 दे दिया, 12वां पूछा है, 12वां संख्या बताइए। जबकि 12 का औसत ऐसे दे रहा है कि पहले के 7 का 11 है और आगे वाले 5 का 18 है। तो आपको संख्या बताएं कि वो 12वीं संख्या कौन सी है, संख्या बताना है।
12 संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन समझिए एक बार, क्वेश्चन अच्छे समझ लेंगे 2 मिनट में आंसर निकलेगा, फटाफट आंसर निकलेगा सेकंडों में, आंसर ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, अगर आप समझ जाएंगे आंसर निकलेगा, ठीक है ना। 11 संख्याओं का औसत 15 है। 11 संख्या टोटल नहीं है, टोटल संख्या 12 है। 12 संख्याओं में पहली या 12 संख्या में 11 संख्याओं का औसत दे रखा है 15, 12वीं का नहीं दिया है, लेकिन 12वीं का तरीका बताया निकालने का कि 7 संख्याओं का औसत 11 दे रखा है और अगली 5 का 7 5 12 और अगली 5 का 18, तो 12वीं संख्या बताइए। और 12वीं में 11 का शुरुआत का दे दिया है, 12वीं नहीं दिया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है, आरआरबी गोरखपुर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए हम 12 संख्याओं का एवरेज अगर दिया हुआ है पार्ट में 7 और 5, तो उसका टोटल संख्या निकाल लेते हैं और फिर इन 12 संख्याओं का जो टोटल आ जाएगा उनमें से अगर 11 संख्याओं का टोटल घटा देंगे तो हमारा 12वीं संख्या निकल के आ जाएगा, वही करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे 7 × 11, ठीक है। अब इसमें जोड़ देंगे फिर अगला 5 × 18, ये जो टोटल आएगा मेरा, ठीक है, क्या आ जाएगा 77 प्लस 18 × 90, ठीक है। इसमें से घटा देंगे क्या, ये 12 संख्या से 11 संख्या घटाएंगे तो क्या जाएगा 11 × 15, ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 167 आ जाएगा जोड़ करके, मतलब ये गुना करके और यहाँ पे फिर जोड़ करके घटाओ और 11 और 15। देखिए ये गुना करने का एक चीज मैं बता रहा हूँ तो बहुत आसान है, ऐसे 165 आ जाएगा, ये 165 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आंसर आगे घटा के, है ना, 2 आंसर। हमने क्या किया पहले गुना करने के बाद में बताऊंगा, ये समझिए पहले कि 11 संख्या को एवरेज 15, हमें 12 संख्याएं है, उसमें से 12वां नहीं पता है, क्वेश्चन में दिया 12वीं संख्या बताएं, 12वीं संख्या बताएं, निकालना है तो नहीं पता। 12 संख्या में 11 संख्या के एवरेज दे रखे, हमने यहाँ निकाल लिया 11 × 15। जब भी 11 से किस संख्या का गुना करना होता तो गुना आपको करना नहीं है, वो करना आसान होता है, जो दिया हुआ है ना, उसको लिख लीजिए। 11 गुना करना है ना 15 में, तो 15 को लिख लीजिए, बीच में थोड़ा गैप छोड़िए और दोनों को जोड़ के अंदर लिख लीजिए, बस आ गया आंसर। समझ में नहीं आया? जब भी किसी संख्या का गुना 11 से करना हो तो उन संख्याओं को अलग अलग लिख लीजिए। जैसे 11 × 32 है या 36 कर दीजिए, तो क्या है इसका आंसर आएगा 3 लिखिए यहाँ से और यहाँ पे 9 बता दीजिए, क्या दोनों का जोड़ बीच में कर देना है बस, और कुछ नहीं है। ये तरीका है गुना करने का, ट्रिक है, हाँ। तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 45 × 11 है ना, क्या जाएगा, बस बीच में जोड़ देना और कुछ नहीं करना, इसके बीच में जोड़ देना है। जैसे 37, ठीक है। अब देखिए 37 क्या आ जाएगा, और 7 × 10 का 0 आ जाएगा, यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे और एक यहाँ पे 4 आ जाएगा, 407, ठीक है। तो ऐसे सोल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 71 है, ठीक है, और इंटू 11 है, तो क्या आ जाएगा बीच में 8, बस आंसर 781 इंटू कीजिएगा तो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आया 2। इस चीज को एक बार समझते हैं फटाफट। तो हम ऐसे क्वेश्चन को हाथ पे कैसे निकालें, फटाफट कैसे निकालें। हाँ, जरूरी नहीं कि आप हाथ पे निकालें, एग्जाम में कर लीजिए कैलकुलेशन ताकि सही निकले। देखिए समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 12 संख्याओं में 12वीं संख्या नहीं पता है, लेकिन 12 संख्या का एक डिटेल ये दी हुई है कि उसमें से पहली 7 संख्या का 11 औसत है और अगली 5 का, 7 और 5 12 संख्या हो गया, पहली 7 का 11 औसत है, तो 11 से 77 वो लिख लीजिए, और अगली 5 का 18, 18 × 5 90 और 77, ठीक है। तो 90 और 70 जोड़िए 160 और 7 167। तो दिमाग में आपके क्या चलना चाहिए 167 टोटल जोड़ हो गया, ठीक है। और 15 11 का मैंने तरीका बता दिया, 15 में 11 से हाँ करिए तो 1 5 और 6 165, कॉल क्या आ जाएगा 2 आंसर। तो बस इतना ही करना होता है एग्जाम में। अगर आप समझ गए हैं, खूब प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको तरीके बताऊंगा, मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो आपको इजीली आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे वीडियोज आप देखते रहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स आते हैं, आप उनको देखिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे, जीके के सॉल्यूशंस है, रीजनिंग है और मैथ्स है। तो कीजिए मैथ्स। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन।
आइए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक निश्चित दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर 10, 20, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल बताए। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 2 किस्म के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक निश्चित दूरी को 2 चाल दिए हो, जाने का चाल और आने का चाल, तो एवरेज चाल पूछा होता है। एक निश्चित दूरी में दूरी निश्चित है, यहाँ भी वही चीज़ है, बस दूरी निश्चित है, चाहे आना हो या उसके आगे जाना हो या लौट के आना हो। यहाँ 3 निश्चित दूरी है। अगर 2 निश्चित दूरी रहता है तो आपको पता है कैसे निकालना है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। और यहाँ 3 निश्चित दूरी, तो क्या करना है, देखिए 2 निश्चित दूरी है 2xy बटा x प्लस y। ये अगर 2 निश्चित दूरी दिया हो xy, 2 चाल दिया हो, अगर निश्चित दूरी निश्चित हो और 2 चाल दिया हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 2xy बटा x प्लस y। तो ये क्या निकालेगा, औसत चाल। औसत चाल निकालना है, ठीक है ना। जो एवरेज चाल यहाँ पूछा है वो निकल जाएगा। लेकिन जब 2 दूरी दो, जब 3 दिया हो तब आप क्या करेंगे, 3 दिया हो तो भी आप कर सकते हैं आराम से। उसके लिए 2 तरीका है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये निकालिए, जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका है xyz बटा x प्लस z, x इंटू वाई प्लस y इंटू जेड प्लस x इंटू जेड। ये जो आएगा आपका कैलकुलेशन, यही है आपको औसत चाल। चलिए तो इसमें शुरू करते हैं, ऐसे बनाते हैं, देखते हैं। तो अगर जहां पे 3 ऐसी दूरी दिया हो और अगर 3 दूरी ऐसी दिया हो जहां पे 3, और अगर चाल यहां पे 3 चाल दिया हो, 10, 20, 30, कितना दिया है, 10, 20 और 30, और 3 चाल दिया हो, तब निकालना हो औसत चाल। तब क्या करेंगे, 2 में तो मैंने बता दिया कि 2xy बटा x प्लस y, तो यहाँ पे 3 है तो 3xy, 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको बनाते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूला बनाएंगे फटाफट। तो यहाँ 3 दूरी क्या है, 10, 20 और 30 दिया हुआ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3 गुने 10 इंटू 20 इंटू 30, 3 गुने 10 गुने 20 गुने 30 लिख दिया। अब बटा क्या करना है, इस पे नीचे 10 इंटू 20 a गुने b, ठीक है ना, 20 गुने 30 और प्लस 10 गुने 30 या 30 गुने 10, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को पहले से, ठीक है। अब करिए, यहाँ पे काम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 3 18, तो 18 आ गया। इसको यहाँ लिख लीजिए, 18 आ गया, 1 2 3, तो ये हो गया 18,000 बटा, देखिए 20 दहिया 200, तो ये क्या हो जाएगा 200। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 200 प्लस ये 600 और प्लस 300, कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11, 1100 हो जाएगा ना, 1100। तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1100, 18,000 बटा 1100 कट जाएगा, ये इक्वल टू 180 बटा 11। इसको डिवाइड कीजिए तो 11 का 11, ठीक है, 16.4 बटा 11 आंसर। ये है चाल, एवरेज चाल। औसत चाल क्या हो गया, तो औसत चाल हो गया इसका, जो औसत चाल ने पूछा है वो 16.4 बटा 11 किलोमीटर पर आवर है, ये आंसर है ये।
ये हो गया आंसर। तो हमने सोल्व क्या किया, हमने जो फॉर्मूला लगाया वो एक बार देख लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन जहाँ 3 चाल दिया हो और दूरी समान हो, ध्यान रखना है दूरी समान हो, 3 चाल दिया और दूरी समान हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। तो ऐसे सोल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आरआरबी में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, और अभी एग्जाम होने वाला है तो पूछे जाएंगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन है अगला वो ट्रेन से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और खूब आते हैं। बस आपको टाइम बचाना। देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन लेने का पर्पस ये होता है, मैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में ले रहा हूँ सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए। अगर आप जल्दी सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस को करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, और अगर आपका टाइम बचता है तो उस टाइम को आप यूज करेंगे रीजनिंग बनाने में या जीके को समझने में, सोच समझ के याद करके उसको सही सोल्व करने में। तो आरआरबी एनटीपीसी के सेट में प्रीवियस में पूछा गया था क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 5 से 10 सेकंड बहुत है, 5-10 सेकंड भी ज़्यादा हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हैं 2-4 सेकंड में तो काफ़ी है, हो सकता है। देखिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी। देखिए आप ध्यान दीजिए क्या क्या चीज़ देखना है आपको। इसका चैप्टर, रेलगाड़ी का चैप्टर हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा, उस चैप्टर को जरूर देखिए, क्योंकि उस चैप्टर को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर कितना आसान है और आप अपना कितना टाइम बचा सकते हैं, इतना इजीली ट्रिकी सोल्व करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप आराम से या हमारे चैनल में एग्जाम द्वार को सर्च कीजिए, उस पर आपको रेलगाड़ी वाले जो रेल रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मिलेंगे, उसमें ट्रिक मिलेगा आपको सारे क्वेश्चंस के, तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो आपको समझ में आया कि इजी सोल्व किया। तो मैं डिटेल उस क्वेश्चन में, उस वीडियो में बता चुका हूँ सारे क्वेश्चंस का। मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंपली बता रहा हूँ कि हमको सोल्व कैसे करने हैं। जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना है कि रेलगाड़ी की लंबाई दिया है कि नहीं, तो दिया है, और स्पीड भी दिया है। तो फिर पूछा क्या है भैया, जब रेलगाड़ी की लंबाई दे ही दिया, स्पीड दे ही दिया और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई दे दिया, तो क्या पूछा, तो समय पूछा। तो उस रेलगाड़ी जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, एक रेलगाड़ी है जिसकी 200 मीटर लंबाई है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, और 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 350 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी, ठीक है। चलिए कुछ बेसिक चीज में समझना जरूरी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप जानते हैं कि आप बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन कुछ चीज नहीं है, बस जो कंसेप्ट है उसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप क्वेश्चन समझेंगे तो बहुत आसान है, हम कर लेंगे फटाफट, ठीक है। एक चीज बता रहा हूँ, रेलगाड़ी के क्वेश्चन में ध्यान देने चीज वाली जो चीज है, अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, जो मैं बता चुका हूँ वीडियो में, अपने पुराने वीडियो में, किसी खंबे को, किसी आदमी को, वहां पे रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगी। 4 बराबर दूरी बटा समय, फॉर्मूला मेरे पास एक ही है, इससे मैं सोल्व करता हूँ और कुछ नहीं है। लेकिन जो दूरी है वो रेलगाड़ी की लंबाई होती है। लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज को पार करती है या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, तो वहां पे दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। दोनों मतलब ये रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी, या फिर ये रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, या ये रेलगाड़ी और ब्रिज, कोई पुल हो, पुलिया हो, ठीक है। तो यहाँ है, तो यहाँ 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 200 मीटर रेलगाड़ी हो गई और 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो गया। हम इसको सोल्व कर सकते हैं 2 सेकंड में, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, सोल्व बाद में करेंगे, सेकंडों में हो जाएगा। समझाने में जो टाइम लगता है, सोल्व करने में नहीं लगता। तो आपको 550 मीटर दिखना चाहिए जब भी आपने एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा, और आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए 550 मीटर। कैसे, 200 मीटर लंबी ट्रेन, 350 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म, 550 मीटर, 550 हो गया। चलिए तो जो आपके दिमाग में हम यहां लिख देते हैं, 550 मीटर लंबी, समय बड़ा क्या होता है, दूरी निकल गया मैं, अब बटा चाल, चाल जो है 36 है, और उसको चेंज भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको फिर मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। पता हूं कि बिना चेंज किए आप सेकंडों में पता कर लेंगे कि इसका मीटर पर सेकंड क्या होगा। अभी मैं बता देता हूं, देखिए 18 का टेबल पढ़िए, 18 का पहाड़ा, 18 का 18, 18 दूनी 36, तो 36 यहाँ दिया है ना, 2 बार हमें पढ़ना पड़ा, तो 5 का टेबल 2 बार पढ़ लीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो 18 का 18, 18 दूनी 36, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 36 का क्या 10, 36 के सामने 18 का 18, तो 5 का 5, 36 है दूना, तो 5 दूनी 10। तो जितना बार 18 के पढ़ा में जो आएगा किलोमीटर प्रति घंटा, वही 5 के पढ़ा में मीटर प्रति सेकंड चलता है, ये है। तो यहाँ पे 36 है, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10,
तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा का आंसर क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको सेकेंड चेंज हो गया, तो ये क्या हुआ, समय बराबर समय तो निकालना, समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल आपने कितना निकाला 10, क्या आ गया 55 सेकेंड आंसर हो गया खत्म। तो आपको 5/18 और 18/5 जो करते हैं चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर करते हैं। देखिए क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो घुसा हुआ जो चीज है, जो ट्रिक्स है, जो बेसिक कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो कितना आसान लग रहा है। लेकिन अब टाइम तो बच रहा है ना। अब मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को फिर से, एक बार और पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं, ठीक है। एक ट्रेन है, मुझे क्वेश्चन याद हो जाता है एक ही बार में, इसलिए मुझे याद है। एक ट्रेन है, इसकी 200 मीटर लंबाई है और वो अपने 36 के स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को पार करती है जो प्लेटफॉर्म की लंबाई 350 है। तो 200 ट्रेन है, 350 प्लेटफॉर्म है। मेरे दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही 550 आ रहा है, 550 आ रहा है और 36 का मतलब मेरे दिमाग में 10 आ रहा है। तो 550 के नीचे 10 डाला, 10 डालते ही 0 कट गया, तो क्या आ गया मेरे दिमाग में 55 आंसर, 55 सेकेंड हो गया खत्म। तो ऐसे बनाने हैं आपको एग्जाम में, ऐसे सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस खूब करना है। वीडियोस देखिए, रेगुलर वीडियोस मैं डाल रहा हूं आपको, करंट अफेयर्स देखिए, जीके के देखिए, मैथ्स के देखिए। और ये सारे जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं ये यही काम आने वाले नहीं है इसी चैप्टर में या इसी मैथ्स में, अदर मैथ्स में भी काम आएंगे। इसका मतलब अदर जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी काम आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है ये लाभ हानि से लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं रेलवे में। ये क्वेश्चन सब बड़े इजी है, लेकिन रेलवे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। पर्पस यहाँ बताने का सिर्फ ये है कि आप 100% क्वेश्चन बताएं, 100% क्वेश्चन एग्जाम में करके आए, एक भी क्वेश्चन ना छोड़े और टाइम बचाए और ट्रिकी सोल्व करें फटाफट। सारे क्वेश्चन रेलवे जो है ज़्यादा टफ नहीं पूछता, रेलवे एसएससी की तरह ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं यूज़ करता क्वेश्चन में, ना ही क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी है रेलवे का 100, उसमें कटअप बहुत ज़्यादा जाता है। तो कटअप ज़्यादा जाता है, इसका मतलब ये है कि आप अगर 1-2 भी मैच छोड़ के आते हैं तो कोई तीसरा अगर बना के आता है तो मार्क्स अच्छा लाएगा। तो आपको कटअप ज़्यादा रखना है, 75, 80, 82, 85 तक कटअप आराम से जा रहा है। बोर्ड पे डिपेंड करता है फिर भी, तो आपको इतना तो कवर करना ही है मार्क्स। और RRB NTPC का एग्जाम है भी सामने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कभी भी हो सकता है, पता नहीं। अभी लॉकडाउन का अटका पड़ा था एग्जाम, तो हो जाएगा। तो आपको तैयारी अपनी कंप्लीट करनी है। मैथ्स मैं करा रहा हूँ, जीके पढ़िए, जीके मैं करा रहा हूँ, रीडिंग पढ़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा नौकरी, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा देखना है आपको। एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है, ठीक है। एक मूल्य है, अंकित मूल्य, कोई दुकानदार बेच रहा है। एक खुदरा दुकानदार उसको खरीदता है कितने में, 360 रुपये में। तो उसको छूट कितने % में मिला। क्वेश्चन आसान है, बनाना है। अब देखिए निकालने को, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर आपको एग्जाम में आता तो आपको जल्दी करना है आपको, लेकिन जल्दीबाजी में गलती भी नहीं करनी है। जल्दी करनी है, गलती नहीं करनी है। 400 का चीज है, 360 में मिल गया, कितने का छूट मिला, 40 रुपये का। ये तो है। छूट प्रतिशत बताइए, तो 40 रुपया कितने पे है, 400 पे है, तो उसको 100 पे लेके आइए ना, आपका आंसर आ जाएगा। 400 में 40 तो 100 में कितना, 400 में 40 तो 100 में 10% आंसर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। 400 रुपये का सामान है, 360 में खरीदा है, तो उसको छूट तो मिला है कितने रुपए का, 40 रुपये का। तो मैं कह रहा हूं परसेंटेज पे अगर पूछा है कि परसेंटेज बताइए छूट का, तो 400 पे कितने रुपए का छूट मिला, 40 का। 200 होता तो 20 रुपये का, 100 होता तो 10 रुपये का। ऐसे 100 पे लेके आइए तो 10%, जो भी 10 रुपये आ रहा है 10% है 100 पे, आंसर आ गया। दूसरा तरीका यही था। दूसरा तरीका क्या था कि 40 गुने 100 बटा यहाँ पे जो है 400 बेस, चूंकि 400 का परसेंटेज निकालना है ना, कितना परसेंट है 40, तो बस यहाँ से काट दीजिए, ये कट जाएगा, ये 0 से 0 कट के क्या बच गया 10 आंसर। तो ये तो आपने सोल्व किया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब भी ऐसे चीज आए तो आप सोचिए कि एग्जाम में करने के लिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ऐसे जैसे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। आपको फटाफट निकालने के लिए देखिए कि 40 रुपये आ रहा है 400 पे, तो 100 पे कितने रुपये, 10 रुपये, 10% आंसर, 2 सेकेंड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको रेलवे में, एसएससी में खूब मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस, और उसको छोड़ के नहीं आने हैं, बहुत आसान होते हैं, करने नहीं होते हैं।
ये क्वेश्चन सेकंडों में 2 सेकंड में आप हल कर सकते हैं, समझ गया। तो क्वेश्चन है 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 ऐसे 1 - 1/4 और सो ऑन, मतलब आगे इसी तरह से है 1 - 1/8। इस टोटल का इसके बीच में भी है, वो वैल्यू नहीं लिखा गया है, इसे चलना 1 - 1/5 1 - 1/6 1 - 1/7 1 - 1/8, ठीक है। चलिए इक्वल टू व्हाट। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ऐसे सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, एग्जाम में आएंगे और एक भी नहीं छूटेगा, आप सेकंडों में हल कर सकते हैं। 1 सेकंड काफी है इसका आंसर है, एकदम 1 सेकंड क्वेश्चन पढ़ती है आंसर। लेकिन पहले आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किसी, देखिए एक घटाने का एक तरीका मैं बता रहा हूं, किसी भी 1 - 1/2 1/3 3/5 कुछ भी रहे तो 1 - तो आपको एलसीएम सब नहीं करना है। जब भी 1 में से कोई भी भिन्न घटता है तो ऊपर नीचे घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ समझने के लिए लेते हैं 1 - 3/5, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/5। कैसे, हमने ऊपर नीचे घटा दिया, 3 को नीचे वो और 5 का 5 बेस हो जाता है। इसको घटाते हैं आप एलसीएम लेके तो भी वही आएगा। देखते हैं, हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये नहीं है क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ अलग से। इसका 1 हो गया 1 5 - 3 = 2/5। तो आपको ऐसे जब भी आएगा तो देखिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बने ले रहा हूं, लेकिन आपको उसमें जो उसके अंदर घुसे हुए जो गुड रहस्य है, जो चीज है, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं, वो समझ जाएंगे तो आपका वही तो रामबाण है आपके पास वही सब ब्रह्मास्त्र हो जाएंगे कि उसके यूज करके आप बड़े बड़े क्वेश्चन इजी सोल्व कर सकते हो। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आप सोल्व कर, तो हर क्वेश्चन में कुछ राज छुपे हुए हैं, उस राज को निकालना जरूरी है। और अगर आप समझ रहे हैं तो फिर आप आसानी से कर लेंगे। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सब चीज़ भले ही आपको पता हो या नहीं पता हो, बहुत बच्चे हैं इनको नहीं पता होगा, बहुत लर्नर होंगे, अभी नया सीख रहे होंगे, नए एग्जाम दे रहे होंगे, जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 - 7/8 है, क्या हो जाएगा, अब तो आपको पता है ना, बस 1/8 आंसर। और ऐसे आ गया 1 - 5/9 क्या आ जाएगा, बस 5/9 आ जाएगा। 1 - 5/9 तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 4/9। बस ऊपर नीचे घटाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे अगर हम पहले टर्म को लो, इस टर्म को लेते हैं कि 1 - 1/2 तो ऊपर नीचे घटाए क्या आ जाएगा इसका 1/2। अब बीच में ये इंटू है यहाँ पे, फिर 1 - 1/3 क्या हो जाएगा, तो ऊपर नीचे घटाएंगे 2/3, फिर ऐसे ही चलेगा 3/4। क्या ऊपर नीचे घटेगा, घटाने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, फिर क्या आ जाएगा 7/8। अब देखिए क्या ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ऐसे ही कटता रहेगा तो ये भी कट जाएगा कहीं ना कहीं, तो बच क्या जाएगा, एक ऊपर में एक और नीचे में है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/8 आंसर, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया, आसान था, समझ में आ गया। चलिए एग्जाम में आएगा नहीं छोड़ना। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम तो क्या हमें इतना करना है, जी नहीं, करने की जरूरत क्या है, हमें पैटर्न देखना है, क्या ही पैटर्न फॉलो करा। देखिए यहाँ पे देखना है 1 - 1/2 तो 1/2, अब फिर ये 2 क्या ऊपर आ रहा है, फिर ये 3 क्या, ये बस देख लेना है। अगर ऐसा आ रहा है तो नीचे वाला बच जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा। ये पैटर्न देखना, तो देखिए यहाँ पे 2/3, ये 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ पे क्या 3 आ रहा है, 1 - 1/4 का मतलब क्या हुआ 3/4, 3 आ रहा है। जब पैटर्न आपको दिख गया तो आपको क्या करना है, आपको पहला वाला लेना है, जो पहला यहाँ पे 1 आएगा वो लेना है, और यहाँ लास्ट वाला लेना है आंसर, चाहे कितना भी आगे जाए, 99 भी हो, 1001 भी हो, कुछ भी हो, वही लेना आपका आंसर। हो गया। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में, आपको सोल्व ऐसे करना है, इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए कितना सेकंड लगता है, 1-2 सेकंड। मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे में टाइम कितना कम लग रहा है। क्वेश्चन आप पलट के देखिए, किसी भी रेलवे एग्जाम में, एसएससी में ये सब क्वेश्चन आते हैं, और आपका एग्जाम में अगर 1 सेकंड में काम हो रहा है तो आप रीजनिंग में, अदर मैथ्स में जो टफ है, जो नहीं बन पा रहा, उसमें टाइम दीजिए आप, इसमें टाइम क्यों खर्च करना। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऐसे भी क्वेश्चन आपने खूब देखा हुआ एग्जाम में, और ये क्वेश्चन खूब आते हैं, बस आपको पैटर्न रखना। देखिए आप बेसिक कंसेप्ट में अगर घुसेंगे क्वेश्चन के, आपको कुछ पैटर्न रट लेना है, याद करना है मैथ्स को। आप कहेंगे मैथ्स को मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, कारण है अगर आपको नौकरी लेनी है, अगर आपको चाहते हैं कि आपका नौकरी हो टाइम पे, और आप चाहते हैं एग्जाम क्वालिफाई करना, चाहे मेरिट में आप आना चाहते हैं, तो वही करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ, आपको रटना पड़ेगा मैथ्स को। क्योंकि अगर आप वही 9, 10, 11, 12 जो पढ़ते आए, जो बेसिक बनाते हैं, वही करते रहेंगे, तो दूसरे बच्चे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। आप 8 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 15वां क्वेश्चन कर रहे हैं 20 क्वेश्चन,
कैसे? क्योंकि उनको पता है ये पैटर्न, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ये खूब देखा है, क्योंकि उनको आंसर याद है। क्यों याद है? क्योंकि उनको पता है कि पैटर्न क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ सकता है, उन्होंने इतना बनाया है इसको। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको सोल्व नहीं करना है, आपको पैटर्न ही रख लेना है। ये क्वेश्चन आते हैं कि एक्स, देखिए यहाँ पे एक्स प्लस 1y एक्स बाई 4, ये पैटर्न ही तो रखना है आपको। ये देखिए एक्स प्लस 1y एक्स, है ना, राम प्लस 1 बटा राम रख लीजिए, उसका जो भी वैल्यू होगा, राम प्लस 1y राम, ए प्लस 1y ए, जो भी वैल्यू, अगर स्क्वायर के फॉर्म में पूछ दे, सेम पैटर्न में स्क्वायर के फॉर्म में पूछा ना, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर, राम डबल बटा 1 बटा राम डबल, जो भी पूछा ए स्क्वायर प्लस 1y, अगर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 1 सेकेंड में आंसर निकालना है। जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर करके 2 घटाना, बस 4 जगह 16 घटा 2 14 आंसर। कितना आंसर? 14 हो गया। कितना सेकेंड? ये सब देखिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, ये सारे बुक्स में लिखे हुए हैं, सारे जगह बनाए हुए हैं। अगर आप बुक्स भी बनाए तो भी आपको मिलेगा। मैं आपको कंसेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, आसानी से आप समझ पाएंगे, एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे, आपको ईजी लगने लगा। तो मैथ मुश्किल नहीं है, सिर्फ बनाना है, सिर्फ बनाना है और सिर्फ बनाना है, कुछ भी नहीं है। मैं कुछ अलग से कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, या अलग से कुछ भी ऐसा नहीं है जादू की मैं बता दूँ। बस उसको इतना बार प्रैक्टिस किया मैंने, इतना बार आप उसको देखेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे पता है। और अब इसको सोल्व करेंगे अगर बेसिक से, तो हमें टाइम लगेगा ना, क्यों करना? अगर आपको आंसर निकल रहा है, आप एग्जाम में तो सही मार्क के आ रहे हैं, तो उतना ही करना है हमें। तो रट लीजिए इसको कि अगर ये पैटर्न कैसे रटेंगे, मैंने वही राम बताया। राम मतलब राम प्लस 1 बटा राम, राम और आधा राम, है ना, 1 बटा राम। 1 बटा राम का क्या मतलब? एक बटा जो भी है, तो राम प्लस 1 बटा राम, और राम को अगर 2 बार अगर बोलना पड़े तो क्या करेंगे? तो फिर जो वैल्यू पे स्क्वायर करके -2। चलिए राम छोड़िए, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक्स प्लस 1y एक्स का 4, तो एक्स उसका प्लस 1y एक्स का जो वैल्यू पूछा है, तो जो भी वैल्यू है उसको स्क्वायर करके हम -2 करेंगे, हमेशा 2 ही माइनस करना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए, हमें पैटर्न ये दिख गया, हमें ये पूछा है स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर -2, 16 - 2 = 14 आंसर, ठीक है। ये जो आंसर आएगा ये किसका आएगा? ये इसका वैल्यू है 14, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे पूछा है व्हाट इक्वल टू क्या, तो 14, बस आंसर। तो ऐसे करना है आपको, अगर आपको चाहते हैं कि हाँ आपके मार्क्स अच्छा है किसी भी एग्जाम में, जरूर नहीं है RRB NTPC, जो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आपको काम आएंगे, SSC में वो आपको काम आएंगे, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम हो या नेशनल लेवल एग्जाम हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो आपको सब जगह काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लॉग से है, और ये क्वेश्चन RRB इलाहाबाद में पूछा गया है, पीछे में रेलवे में। छोटा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आप सही करेंगे तो आपका एक्स मार्क्स बढ़ जाएंगे, 1 या 2 नंबर जो भी होगा बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है log 100 log 40 - log 40, log 100 + log 40 - log 40, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने क्या हो जाएगा? प्लस 40 में है तो क्या आ जाएगा? 100 × 40/, ये माइनस में है तो ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? log 100 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं log 10 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? = 2 log 10, और log 10 का पावर 1 अगर होता है क्या होता है? उसका वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 × 1 = 2 आंसर। एक बार फिर से समझते, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो क्या बटा में चला जाएगा, तो log 100 + log 40 - log 40, तो log 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? log 100 × 40, क्योंकि प्लस में है, अब माइनस में है तो यहाँ 40 नीचे आ जाएगा, कट गया तो log 100, तो यहाँ क्या हो गया? log 100। इसको लिख सकते हैं log 10 का पावर स्क्वायर 100, इसको 2 log 10 लिख सकते हैं, और 2 × log 10 का पावर अगर 1 हो तो 1 वैल्यू आ जाएगा, तो 2 × 1 = 2 आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गोले से, स्फीयर गोला, एक 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? इसका मतलब उसका जो आयतन है, जो गोले का जो आयतन है, जितना बड़ा गोला है वो, उस गोले से अगर उसको टुकड़े टुकड़े करके पिघला के फिर से टुकड़े बनाया जाए, और एक छोटे टुकड़े वाले गोले का
त्रिज्या जो है बड़े वाले गोले का त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर, बड़े वाले का है 16 सेंटीमीटर और छोटे वाले का त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितने गोले बनाए जा सकते हैं? अगर बड़े वाले को पिघलाया जाए तो छोटे वाले के कितने बनेंगे? तो जनरली ये आयतन का क्वेश्चन है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आपको आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। ये क्या है? गोले का आयतन है ना, गोले का आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या इतना करना पड़ेगा? तो यही इसी के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में इतना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कम समय में सोल्व कर सकते हैं। अगर यहीं पे आप समझते हैं कि एक बड़ा गोला है छोटा गोला है तो कितने होंगे, तो हमें भाग बड़े गोले का आयतन बटा छोटे गोले का आयतन भाग देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका अब यहाँ पे हम जब इस क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो हमें क्या निकालना है कि कितने गोले, तो मतलब कितने गोले क्या, बड़े वाले का जो आयतन होगा और छोटे वाले का आयतन। तो बड़े वाले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई और आर क्यू। तो देखिए इसका मतलब 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू, 16 गुने 16 गुने 16, यही तो है। तो यहाँ एक चीज हम देख रहे हैं नीचे वाला में तो वही आएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई को क्यों लिखना है? क्योंकि जब ऊपर नीचे कटना ही है फिर से छोटे वाले क्या है 2 गुने 2 गुने 2, यही तो है जो। तो ये हमें पता है कि बार बार रिपीट हुआ तो ये तो कटना ही है, उसका जो ये होगा उसको हम देख लेंगे बाद में। तो जब भी समझाने का पर्पज सिर्फ ये है कि जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूला पे नहीं जाना है, जो हिस्सा कट रहा है फॉर्मूला का उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे तो 4/3 ऊपर में भी है, 4/3 नीचे में भी है, पाई ऊपर में है पाई नीचे, तो बच क्या रहा है? बच जो आर बड़ा वाला है बड़े वाले का, छोटे वाले का छोटे वाले का, दोनों का क्यू को डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब 16 का जो क्यू है अब बटा 2 का जो क्यू है, दोनों डिवाइड कर देंगे, यही तो होगा। जो डिवाइड करके आएगा सो आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है कि इस दोनों का हमें क्यू निकाल देना है, यही चीज है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 8 का क्यू निकाल देना है। कितना आ जाएगा 512 आंसर। 512 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया 4/3 पाई आर क्यू, ये क्यू 4/3 पाई आर क्यू, दोनों को डिवाइड कर दिया, स्क्वायर निकाल दिया, क्यू निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में क्या करना है, तो देखिए अब मैं समझा रहा हूँ कि एग्जाम में क्या करना है। आपको पता है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो रटना है। मैं बताया हूँ आपको रटना है कॉन्सेप्ट। सारे क्वेश्चन कुछ पैटर्न है, 150, 200, 300 क्वेश्चन हैं जो पैटर्न वाले हैं और वही एग्जाम में रिपीट होते हैं। और आपने उतने क्वेश्चन रट लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। आपको पता ही है कि, तो मुझे अगर पता है कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में तो मैं कैसे सोल्व करूंगा। देखिए जैसे 16 सेंटीमीटर का एक गोला लिखा और अगला क्या पूछा, संख्या पूछा, मैं समझ गया भाग देना है। इसका मतलब ऊपर नीचे 4/3 पाई कटना है। तो 16 और 2 है तो मैंने यहीं दिमाग में कर लिया 8, 16 बटा 2 8, और क्यू को करना है, दोनों का होल क्यू है तो 8 का क्यू कर लिया, 8 का होल क्यू 512। तो आंसर कितना 512। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, बस इतना। कैसे 16 बटा इसका होल क्यू, तो ये आंसर। बस ऐसे ही सोल्व करना है, ऐसे ही बढ़ते जाना है, आराम से तैयारी होगी। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तार जो वर्गाकार रूप में है, वर्ग के रूप में है तथा इसका क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल दिया हुआ है किसका, वर्ग का। इसको मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, तो उस वृत्त का त्रिज्या निकालें उसी तार को मोड़ करके। तो एक तार है, इसका मतलब क्या है कि जो, देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे। देखिए निकालना बहुत आसान है। क्षेत्रमिति के जो क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन के, 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं और आप पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में नहीं छूटेगा आपका। एक वर्ग है, देखिए मैं समझा रहा हूँ, बनाना आसान है, इजी में आप सोल्व कर सकते हैं 2 सेकंड में। एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल मतलब ये वाला जो जगह है ये दिया हुआ है कितना 121 दिया हुआ है वर्ग मीटर क्षेत्रफल। और इसका और इस तार को जो एरिया घेर रखा है उसका एरिया दिया। इस तार को मोड़ कर क्या है उसने बनाया है, उसने एक वृत्त बनाया है। उसके वृत्त के क्या पूछ रहा है
ये त्रिज्या आर पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है आपको, इसी से मोड़ करके उसने क्या बनाया है, वृत्त बनाया है। तो यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है इसको, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा आर निकालने के लिए क्या है, आर निकालने है तो उसके लिए या तो 2πr पता होना चाहिए, मतलब तार की लंबाई पता होना चाहिए आपको, तभी आर निकलेगा। 2πr का मतलब तार की लंबाई, सरकमफ्रेंस जो है इसका परिधि जो है, इसकी परिधि अगर आपको पता चल गया वृत्त का तो उससे आर निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो परिधि जो है वही तो इसका पेरीमीटर होगा, मतलब परिमाप। देखिए मैं सिर्फ तार की बात कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, बनाना आसान है। तार की लंबाई अगर आपको पता चल जाए तो उसको अगर सर्कल बना भी दे तो उसका अगर लंबाई पता है आपको, मतलब उसकी परिधि पता है, तो 2πr फॉर्मूला से तार की परिधि का फॉर्मूला जो है, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला है 2πr, उससे आप आर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ग दिया है, क्या क्षेत्रफल दिया तो क्या उसका साइड नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना, क्या रूट कर देंगे वो क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का जो रूट होता है, क्षेत्रफल का जो वर्गमूल होता है वही तो उसका साइड होता है, भुजा गुने भुजा, तो रूट अंडर क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा। तो 121 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा 11, मतलब 11 ये है तो 11 ये है, 11 ये है, 11 ये है, तो कितना हो जाएगा, ये तार की लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी 44, चार साइड जोड़ लेंगे 44, तो 44 होते ये टोटल कितना हो गया, ये पूरा लंबाई कितना आएगा 44, आपको पता चल गया लंबाई ये 44 है, ठीक है, 44 मीटर है, तो आर नहीं निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है 2πr इक्वल टू 44, आपको पता हो गया क्योंकि 2πr परिधि है। 44 कहाँ से निकल गया है, क्षेत्रफल का आपने रूट कर दिया, 11 आया, 11 वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा तो 4 भुजा कितना हो जाएगा 44, परिमाप, वो परिमाप इसके इक्वल होगा क्योंकि उसी तार को मोड़ के बनाएगा, तो 44, 2πr इक्वल टू 44, तो 2 से यहाँ काटिए क्या हो जाएगा 22 आ जाएगा, है ना। और पाई का क्या होता है वैल्यू, पाई का 22/7 गुने r इक्वल टू 22, तो ये 22 से ये 22 कट गया, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर चला जाएगा 7, आंसर ये 7 उधर चला जाएगा, तो r कितना आ गया, त्रिज्या इसकी 7 है, तो इसका त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, आंसर। तो ऐसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, डेली बनाएंगे, डेली प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम होने वाला है। अगर आप फॉर्म भरे हैं, नहीं भी भरे तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर वैकेंसी आएगी, अगर और भी एग्जाम्स हैं तो अब तैयारी करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियोस को अगर आपको अच्छे लगते हैं, हमारे तरीके अच्छे लगते हैं, हमारे ट्रिक्स अच्छे लगते हैं, मैथ के वीडियोज अच्छे लगते हैं, तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे नीचे में, वहाँ पे आप देखिए बहुत सारे लिंक्स हैं, चक्रवृद्धि व्याज के ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं, ऐसे ट्रिक्स है, उसके अलावा अनुपात समानुपात है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने पढ़ा रखे हैं, आप उनको देखिए। जीके के हैं, जीके के क्वेश्चंस तो ऐसे हैं रेलवे वाले कि जो आपको 100 से एग्जाम में आएंगे, जीके के करंट अफेयर्स तो हैं ही, जीके के क्वेश्चन उसको देखिए पढ़िए। तो बस आज मैं यही खत्म करता हूँ, अगले वीडियो में फिर कोई नया चैप्टर मैथ्स का लेके आता हूँ, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक फिर बनाते हैं कुछ क्वेश्चन और समझते हैं कि कितना आसानी से सोल्व किया सकता है। गुड बाय।